क्या विधानसभा और स्थानीय चुनावों में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष को कोई नया तरीका मिल चुका है? पिछले कुछ चुनावों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। अब विपक्ष की रणनीति है कि चुनाव के केंद्र से नरेंद्र मोदी के नाम को दूर रखा जाए। अभी हो रहे हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष की कोशिश है कि इसे स्थानीय मुद्दे और मुख्यमंत्री के कामकाज के आधार पर ही लड़ा जाए और राष्ट्रीय मुद्दों को इससे दूर रखा जाए। इसी मंशा के तहत वो चुनाव को लो वोल्टेज भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इससे उन्हें बीजेपी को हराने का हथियार मिल पाएगा? फिर बीजेपी विपक्ष की इस रणनीति को कैसे काउंटर करेगी? और क्या इन सवालों के जवाब इन दो राज्यों के चुनावों के परिणाम से मिल जाएंगे या इसका असर दिल्ली मुंबई के स्थानीय निकाय चुनाव में भी दिखाई देगा? 2014 से बार बार मात खाने के बाद विपक्ष अच्छी तरह समझ चुका है कि बीजेपी से वो भावनात्मक और प्रतीकों की सियासी लड़ाई में मुकाबला नहीं कर सकता है, न ही वो क्षेत्रीय या स्थानीय चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम के सामने टिक सकता है। वैसे इस रणनीति को लेकर पहला प्रयोग 2015 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था। तब केजरीवाल ने मोदी फैक्टर को काउंटर करने के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में न सिर्फ स्थानीय चुनाव बनाने की पूरी कोशिश की थी, बल्कि अपने प्रचार को बिजली पानी तक ही सीमित रखा था। इन्हीं मुद्दों पर वोट भी मांगे थे। दिल्ली चुनाव को स्थानीय बनाते हुए बीजेपी को सीएम फेस पर भी अरविंद केजरीवाल ने जमकर घेरा था। अंत तक केजरीवाल इसी रणनीति पर टिके रहे और बड़ी जीत हासिल की। दरअसल 2014 के बाद से हुए चुनावों को देखें तो जब भी विपक्ष ने मोदी पर सीधा हमला किया है तो उन्हें चुनाव के केंद्र में लाने और बीजेपी के राष्ट्रवाद हिंदुत्ववाद से मुकाबला करने के लिए उन्हीं के पिच पर उतरने की कोशिश की। हर बार ये दांव उल्टा पड़ा। जाहिर है स्थानीय और राज्य सरकार से जुड़े मुद्दों पर टिके रहना इन विपक्षी दलों के लिए विकल्प नहीं मजबूरी बन चुका है। अब लगभग सभी दल आम सहमति से बीजेपी के सामने मजबूत पिच से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में तेजस्वी यादव हो या हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रचार हो, सभी सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर ही बात करने में लगे हुए हैं। विपक्ष ने अपना पूरा फोकस वहां के मुद्दों पर ही रखा है और इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द सरकार को घेरने की भी कोशिश की जा रही है। क्षेत्रीय दल अब भी बीजेपी के राष्ट्रीय मुद्दों को इग्नोर कर स्थानीय और आर्थिक मुद्दों की बात करने लगे हैं। 2014 के बाद अब तक 50 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इसमें 24 चुनाव अकेले बीजेपी ने जीते हैं या फिर उनके सहयोगी दलों ने जीते हैं। इसमें से कांग्रेस ने महज 7 और क्षेत्रीय दलों ने 19 चुनाव जीते हैं। जहां बीजेपी की सरकार थी वहां 11 जीते हैं और 7 हारे हैं। जहां बीजेपी हारी है वहां क्षेत्रीय अस्मिता और स्थानीय मुद्दे अहम कारण बने हैं। ऐसे में आंकड़े भी साबित करते हैं कि विपक्ष की सोच के पीछे एक मजबूत तर्क है। 2020 विधानसभा चुनाव में बिहार में तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव प्रचार में बिरले ही नरेंद्र मोदी का नाम लिया। अभी कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में पूरा फोकस हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर और गुजरात में भूपेंद्र पटेल के कामकाज के इर्द गिर्द ही रखा है। ये भी सही है कि नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी बाकी दूसरी पिचों पर उतनी मजबूत नहीं दिखाई देती। इसका सबूत 2014 और 2019 के आम चुनावों के बीच हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम है। हाल में बीजेपी की मंशा हर चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव बनाकर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने की रही है। जब भी वो ऐसा करने में सफल रही है, चुनाव में अक्सर कामयाबी मिली है। इस बार भी विपक्ष अपनी जो रणनीति बनाई है, बीजेपी गुजरात हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी के नाम को सामने लाकर ही चुनाव लड़ने की मंशा दिखा रही है। पार्टी को उम्मीद है कि इसमें वो इस बार भी सफल होगी। मगर इस साल के शुरुआत में उत्तराखंड में जब स्थानीय स्तर पर बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही थी तो नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने लाकर न सिर्फ बीजेपी ने सत्ता बचाई बल्कि एक बड़ी जीत भी हासिल की। लेकिन बीजेपी को पता है कि ये एक ऐसी कमजोरी है जो अब सामने आ चुकी है और इसका काउंटर तलाशना होगा। वो राज्यों पर अपना नियंत्रण नहीं खोना चाहती है। इसके लिए बीजेपी को अब स्थानीय नेतृत्व पर भी फोकस करने की रणनीति पर काम करना पड़ सकता है। उधर विपक्ष को भी पता है कि नरेंद्र मोदी या राष्ट्रीय मुद्दों को अलग कर चुनाव लड़ने की रणनीति स्थायी नहीं हो सकती। 1.5 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे जहां उन्हें इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष के नेता तर्क देते हैं कि अगर राज्य दर राज्य मजबूत हुए तो इसका स्वभाव
राष्ट्रीय स्तर पर जरूर दिखाई देगा और ब्रांड मोदी अपने आप ही कमजोर होने लगेगा। इससे उन्हें 2024 का मुकाबला करने में आसानी होगी, लेकिन सियासत इन समीकरणों के इतर जमीन पर चलने वाली चीज है। अंत में जो जीता वही सिकंदर वाली बात होती है। ऐसे में 2 राज्यों के परिणाम बता देंगे कि क्या विपक्ष चुनावों से मोदी फैक्टर को दूर रख के रणनीति बनाकर अपने हिसाब से परिणाम पाता है, या बीजेपी अपने आजमाए हुए फॉर्मूले पर अभी भी मजबूत स्थिति में है। जवाब 8 दिसंबर को मिल जाएगा।